उस सेरेमनी के लिए जिसमें शेख हसीना वाजिद पहुंच चुकी हैं इंडिया। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मॉरिशस के टॉप लीडर्स होंगे, लेकिन चीन और पाकिस्तान को एंट्री नहीं मिलेगी। हमारे दुबई के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारी इतनी हैसियत है जी, पाकिस्तान का कोई भी बंदा वहाँ पे जाए ग्रीन पासपोर्ट की बाजू पकड़ के साइड पे ले जाते हैं, भाई आ जाओ जरा साइड पे। और आप वहाँ पे देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना दिया है। वो कर सकता है, पाकिस्तानी बनाएगा, अपनी मस्जिद ही बना ले, हालांकि वो तो मुस्लिम कंट्री है। कि पाकिस्तान क्या एक्सपेक्ट करता है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से, और इसके साथ साथ देखा जाए तो पूरे का पूरा साउथ एशिया क्या एक्सपेक्ट करता है इंडिया से। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तीसरी दफ़ा ओथ लेंगे एज ए इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और 20 से ज़्यादा कंट्री जी उन्हें जो है विश करने आएंगी, इस पार्टी का जो है हिस्सा बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना के बीच 5 जून को बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक इस फोन कॉल में ही पीएम मोदी ने शेख हसीना को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। जो पाकिस्तान की रियासत है ना, जारी बात है वो और अंदाज से देखती है। रियासत ये देखती है कि ही इज बैक एंड ही इज बैक विद अ बिग मेजॉरिटी। मोदी सरकार वापिस आ रही है, ठीक है, और आ रही नहीं, आ चुकी है। हाँ वही बात आ गई थी, वो आ रही नहीं, आ चुकी है। 8 को भी मतलब अभी दो दिन पड़े हुए हैं, 2 दिन बाद उनकी जो है ना वो इनॉग्रेशन है। नरेंद्र मोदी साहब 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ओथ लेंगे और इस सेरेमनी के लिए पूरी दुनिया के लीडर्स भारत पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कई लोग जरूर कह रहे हैं कि जी वो हम बड़े खुश हैं, नरेंद्र मोदी की जो है वो उसकी मेजॉरिटी में कमी आई है कि नरेंद्र मोदी हारा है, हम इससे बड़े खुश हैं। कभी वो दिखाते हैं मोदी जी बहुत परेशान हैं, वो कभी कहते हैं कि जी गवर्नमेंट बना सकेंगे, नहीं बना सकेंगे, अगर गवर्नमेंट बन भी गई तो उनके जो अलाइज हैं वो दरमियान में जाके धोखा दे देंगे। इस तरह के तज्जिया नगार हमारे बातें कर रहे हैं। 246 सीट इंडिया के अंदर से लेना कोई आसान काम नहीं है। ये इसको इस तरह से ना देखा जाए, कांग्रेस ने तो मेरा ख्याल है पिछले 3 इलेक्शनों में इतनी सीटें मिला के नहीं ली जितनी नरेंद्र मोदी अकेला 2024 में और बीजेपी ले गई है। 7 तारीख को सरकार बन चुकी है, 8 तारीख को तैयारी हो रही है, 9 तारीख को शपथ लेके 11-12 तारीख को सेशन होगा और मोदी दोबारा से सरकार में बैठ चुका होगा। एक दिन मौका मिला था जश्न मनाने का, वो मना नहीं पाए, वो पता नहीं क्यों नहीं मनाया। वहां से पटाखे फटने की उम्र वो मतलब खबरें आनी चाहिए थी कि वहां बड़े जबरदस्त ईद मनाई गई। हमारी लीडरशिप ग्राउंड रियलिटी को मिस कर रही है। मैं नरेंद्र मोदी को आज भी देखता हूं कि वो 2034 तक 34 तक प्राइम मिनिस्टर है। मैं उनको 2029 तक नहीं देख रहा, मैं उनको 2034 तक देख रहा हूं। 400 पार एक नारा जो था वो साइकोलॉजिकल वॉर था, अपोजिशन को दबाने के लिए या अपोजिशन को कंफ्यूज करने के लिए। इसमें एक देखो नारे में एक कई बार क्या होता है ना, नारा जरूरी नहीं है पार हो जाए या पूरा हो जाए, लेकिन नारे से एक फायदा होता है। नारे का फायदा यह होता है कि उससे सामने वाले को उलझाया जा सकता है बातों में। अगर तो नरेंद्र मोदी के दिमाग में ये चीज आ गई कि मैंने टू इग्नोर करें पाकिस्तान को, तो ये पॉलिसी जो है ये समझ लें 5 साल ये और 5 साल, अगर आपको भारत कंप्लीटली 10 साल इग्नोर कर देता है, आप सिर्फ इंडिया से अलग नहीं होते, याद रखिएगा। दिस इज अ मैसेज टू पाकिस्तान। इन केस दिस पॉलिसी ऑफ इग्नोरिंग पाकिस्तान फॉर नेक्स्ट 10 ईयर कंटिन्यूज, आप फारिग हैं यहां से। बड़ी आबादी है, वो अपना एक लीडर मुंतखब करती है, तो वो तो सॉफ्ट पावर आएगा ही आएगा। बड़ी बड़ी जो हेड ऑफ द स्टेट्स है वो तो आएंगे इधर। करी जाए तो मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी, बीजेपी गवर्नमेंट और इंडिया को ये एक नया मौका मिलेगा कि वो शायद पाकिस्तान के साथ भी किसी तरह की बातचीत कर पाए। 20 कंट्री के जब हेड ऑफ स्टेट आएंगे, ज़ाहिर प्रोजेक्ट्स की बात होगी, बायलैटरल ट्रेड की बात होगी, जो है डिप्लोमेसी की बात होगी। इंडियन रुपी को कहाँ देख रहे हैं इस सिलेक्शन के बाद? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से इनवाइट नहीं किया गया। कि सिर्फ राम मंदिर बनाने से, पाकिस्तान आने से, चाइना आने से हम अफेक्टेड नहीं है। हमें अपनी रोजाना की रोजी रोटी का देखना है, एम्प्लॉयमेंट का देखना है, हमारे जो इंटरनल मुद्दे हैं स्टेट टू स्टेट। तो आपने बताया कि वो जैसे अदर ममालिक के जितने भी असर रसूख रखने वाले जो बड़े बड़े वज़रा हैं, या कह लें कि उनके वज़ीर आज़म है या किंग कह लें, उनको बुलाया जा रहा है।
पाकिस्तान में से देखा जाए जी नामी ग्रामी जो बड़े मशहूर लोग हैं, मैं बस नाम नहीं लेना चाहूँगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, 9 तारीख को मोदी जी को एक बार फिर क्राउन पहनाया जाएगा। लगातार तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। दुनिया के सभी बड़े बड़े लीडर्स ने इंडिया पहुंचना शुरू कर दिया है और खूब जोर शोर से सभी लीडर्स का स्वागत किया जा रहा है। पर चाइना और पाकिस्तान इन सब चीज़ों से वंचित रहेंगे क्योंकि इनको इनवाइट ही नहीं किया गया है। पाकिस्तानियों को इसी बात पर रोना आ गया है कि उनकी किसी भी देश में कोई इज्जत बची ही नहीं है। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं कि पाकिस्तान क्या एक्सपेक्ट करता है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से, और इसके साथ साथ देखा जाए तो पूरे का पूरा साउथ एशिया क्या एक्सपेक्ट करता है इंडिया से। देखिए, इंडिया एक बड़ी रियासत है, बड़े स्टेट है, उसके बड़े स्टेक्स हैं, उसके स्टेक्स ज़्यादा हैं, उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, उसकी आउटरीच ज़्यादा है, उसका इमेज बड़ा है। वो जो करेगा जारी बात है उससे बहुत सारे ममालिक जो हैं इफेक्ट हो सकते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, और हो भी रहे हैं। सो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान क्या एक्सपेक्ट करता है, ये एक सवाल है। फिर मैं बाकी साउथ एशिया इवन चाइना को भी कोशिश करेंगे एनालिसिस करने के लिए कि क्या जो है वो हो सकता है। पहली बात तो यह है कि मैंने ये महसूस किया है कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई न खुशी है न गमी है कि क्या हो रहा है। कई लोग ज़रूर कह रहे हैं कि जी वो हम बड़े खुश हैं, नरेंद्र मोदी की जो है वो उसकी मेजॉरिटी में कमी आई है। ये कई लोगों का तासुर है ये, ठीक है जी, कि नरेंद्र मोदी हारा है, हम इससे बड़े खुश हैं। जो पाकिस्तान की रियासत है ना, जारी बात है वो और अंदाज से देखती है। रियासत ये देखती है कि ही इज बैक एंड ही इज बैक विद अ बिग मेजॉरिटी। 246 सीट इंडिया के अंदर से लेना कोई आसान काम नहीं है। ये इसको इस पर ऐसे ना देखा जाए, कांग्रेस ने तो मेरा ख्याल है पिछले 3 इलेक्शनों में इतनी सीटें मिला के नहीं ली जितनी नरेंद्र मोदी अकेला 2024 में और बीजेपी ले गई है। सो दरअसल हमें भारत की बीजेपी को और नरेंद्र मोदी की सियासत को रीड करने में थोड़ी मुश्किल आ रही है। हमारे एक है जज्बात और एक है रियलिटी। जज्बात ये हो सकता है नरेंद्र मोदी पावर में ना आए, लेकिन रियलिटी इंडिया के अंदर कुछ और है, जिसको हम, क्योंकि ऊपर जो हमारे वो जो चीज चढ़ जाती है वो हमारे जज्बात आ जाते हैं, और जज्बात जो है उसके से आपने एनालिसिस नहीं करना, आपने एनालिसिस करना है ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राउंड रियलिटी। हमारी लीडरशिप ग्राउंड रियलिटी को मिस कर रही है। मैं नरेंद्र मोदी को आज भी देखता हूं कि वो 2034 तक 34 तक प्राइम मिनिस्टर है। मैं उनको 2029 तक नहीं देख रहा, मैं उनको 2034 तक देख रहा हूँ। इट्स टू फार टू टॉक ऑन 2034, बट ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी बेस के ऊपर बात करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ये समझता है कि जी, पाकिस्तान की रियासत ये समझती है कि क्या करें, ये नरेंद्र मोदी का जो बिहेवियर है इसको कैसे मोल्ड किया जा सकता है। मेरा ख्याल है ये जो नरेंद्र मोदी का बिहेवियर है इसको शेप करने में हमारा ही किरदार है। हमने पहली बात है एक तो बात नहीं की, फिर हम एक टफ लाइन लेते रहे, फिर दूसरा हम समझते हैं कि हर वजीर आजम को भारत के को वैसे ट्रीट करो। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।